नमस्ते साथियों, कक्षा तीसरी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण करना है। इस संबंध में हम जानते हैं पूरी प्रक्रिया को। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अर्धवार्षिक अंक अत्यावश्यक, ठीक है, कक्षा 3 के लिए। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सप्ताह 20 के आवधिक आकलन अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रिया दी गई है। इसी प्रक्रिया के तहत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 3 के हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित और पर्यावरण विषय के अंकों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कक्षा 3 की अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसके लिए अंकों का निर्धारण कैसे होगा, तो जो दिशा निर्देश में बताया गया उस आधार पर हम जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेकर, और उस ट्रेकर को आपने भर भी लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितने खंड दिए गए हैं और उन खंडों में कितने अंक निर्धारित करना है, फिर किस तरह से अंक निर्धारित होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लेखन कौशल। लेखन कौशल में यहाँ कुल 5 खंड दिए गए हैं, ठीक है, कॉलम दिए गए हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति में कुल 4 कॉलम दिए गए हैं। इस तरह से कुल 9 कॉलम दिए गए हैं और इन 9 कॉलमों में हमें अंक निर्धारित करने को कहा गया है। ठीक है, दिशा निर्देश के अनुसार। तो लेखन कौशल के ये जो 5 खंड दिए गए हैं और मौखिक अभिव्यक्ति का ये जो पहला खंड है, तो इस तरह से लेखन कौशल के 5 और मौखिक अभिव्यक्ति का पहला यानी कुल मिला के 6 खंड, इन 6 खंडों में 5-5 अंक निर्धारित करने को कहा गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो 5-5 यहाँ पर 6 खंड में 30 अंक का निर्धारण हो जाएगा। इसके पश्चात मौखिक अभिव्यक्ति का जो दूसरा खंड है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं, इसमें 4 अंक निर्धारित करने को कहा है। और मौखिक अभिव्यक्ति के ये दो खंड जो अंत के बच जाते हैं, इनमें 3-3 अंक निर्धारित करने को कहा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30 अंक ये हो गए और 4 अंक इसमें निर्धारित करना है। इस तरह 34 और ये 3-3 अंक यहाँ पर 6 अंक ये हो जाएंगे। इस तरह से कुल 40 अंक इस प्रकार से हिंदी विषय में निर्धारित हो जाएंगे। अब अंक आपको कैसे देने हैं इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक खंड में नहीं पहचान पाता है, ठीक है, या सहयोग से कर पाता है और स्वयं कर पाता है। ठीक है, नहीं करता है, सहयोग से करता है और स्वयं कर पाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक जो खंड दिया गया है, इस प्रत्येक खंड में 3 उपखंड दिए गए हैं और एक में नहीं कर पाता है, दूसरे में सहयोग से कर पाता है और तीसरे में स्वयं कर पाता है, ये दिया गया है। तो आपको इस आधार पर किस तरह से अंक देना है, यहां पर देखिएगा, यदि बच्चा नहीं कर पाता है, इस कॉलम में यदि आपने चिन्ह लगाया हुआ है, यानी आपने निश्चित तौर से इसको भर लिया होगा, तो यहां यदि बच्चे का जो चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पर यदि है तो आपको 0 अंक देना है। ठीक, उस प्रश्न के लिए या उस खंड के लिए 0 अंक देना है। जबकि आगे कहा गया कि सहयोग से यदि कर पाता है, ठीक है, यदि चिन्ह सहयोग से कर पाता है में लगा है तो फिर आपको 5 अंक का, यदि यहां पर देखो 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो इसके लिए फिर हमको केवल 3 अंक ही देना है। ठीक है, और यहां पर जो खंड दिया गया है ये वाला, ये मौखिक अभिव्यक्ति का, इसमें जो 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए केवल हमें 2 अंक ही निर्धारित करना है। और ये जो 3-3 अंक हैं, इसके लिए हमको 1-1 अंक देना है यदि सहयोग से कर पाता है, उसमें चिन्ह लगा हुआ है तो। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर जो तीसरा है स्वयं कर पाता है, यदि दिया गया है तो इसमें पूरे अंक हमको देना है। यानी लेखन कौशल के ये 5 खंडों में यदि स्वयं कर पाता है में टिक लगा हुआ है तो पूरे 5-5 अंक देना है। मौखिक अभिव्यक्ति के ये जो 6वां खंड दिया है, इसमें भी यदि स्वयं से कर पाता है तो 5 अंक ही देना है और दूसरे खंड में 4 अंक देना है और इनमें 3-3 अंक दे देना है। तो आपको इसमें समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो चिन्हांकन आपने किया है या जो विद्यार्थी के टिक आपने लगाए हैं, उस आधार पर आप अंकों का निर्धारण ऐसे कर सकते हैं कि यदि नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आपको 0 अंक देना है। यदि सहयोग से कर पाता है तो 5 में से 3 अंक देना है और 4 में से 2 अंक देना है और 3 में से 1 अंक देना है। यदि स्वयं कर पाता है तो फिर आपको पूरे अंक देने हैं, 5 में से 5 है ना, 4 में से 4 और 3 में से 3 देना है। तो इस तरह से ये हो गया आपका हिंदी विषय के अंकों का निर्धारण। ठीक है, आइए अब हम अंग्रेजी विषय के अंकों के निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी विषय का आवधिक आकलन सप्ताह 20 का, और इसमें कुल 5 खंड दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
और दिशा निर्देश में जो बताया गया उस आधार पर प्रत्येक खंड के लिए 8 अंक निर्धारित है। इस तरह से 8 पंचे 40 अंक हो जाएंगे। अब अंक देने की प्रक्रिया क्या है, दिशा निर्देश में जो बताया गया है, यदि विद्यार्थी का जो टिक लगा है, यानी आपने निश्चित तौर से उसको भर लिया होगा इस ट्रैकर को, तो कर पाता है, ठीक है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता है। यदि ये जो 3 खंड दिए यहाँ थोड़ा सा उल्टे क्रम में, जबकि हिंदी में क्या था, पहले नहीं कर पाता है वाला लगा हुआ था, इसमें अंग्रेजी में पहले कर पाता है, फिर सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता, इस प्रकार टिक लगे हुए हैं। तो आप देख लें कि कहां पर टिक लगा हुआ है। यदि विद्यार्थी नहीं कर पाता है में टिक लगा हुआ है तो आपको 0 अंक देना है। यदि सहयोग से कर पाता है इसमें टिक लगा हुआ तो आपको 4 अंक देना है। यदि कर पाता है इस पर टिक लगा हुआ है तो आपको 8 अंक देना है। तो इस तरह से इन 5 खंडों में 8-8 अंक निर्धारित हैं और हमने बता दिया प्रत्येक में समान अंक है, ठीक है। और आपको कर पाता है में पूरे 8 अंक, सहयोग से कर पाता है में 4 अंक, और यदि नहीं कर पाता है तो 0 अंक देना है। इस तरह से अंग्रेजी विषय के अंकों का आप निर्धारण कर लेंगे। आइए अब हम जानते हैं गणित विषय के अंकों का निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कक्षा तीसरी के लिए सप्ताह 20 का आवधिक आकलन ट्रेकर सेकंड, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कुल जो खंडों की संख्या 11 दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरह 11 खंड है। और दिशा निर्देश में जो बताया गया अंकों का निर्धारण कैसे करना है, तो जो प्रथम 4 खंड हैं, ठीक है, सप्ताह 1 से 9 में 1 2 3 4 यानी कुल मिला के संख्याएं आकृतियों की समझ, जोड़ना और घटाना तक 3-3 अंक निर्धारित किए गए। यहाँ पर 3-3 अंक देना है। इसके पश्चात यहां पर आप देखेंगे मापन आंकड़ों की समझ से लेकर के जोड़ना, मापन आकृतियों की समझ, घटाना और गुणा, यहां तक कुल 4-4 अंक निर्धारित किए गए। इस तरह से कुल 40 अंक हो जाएंगे। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये 3 12 अंक ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये 7 खंडों में यहां हो जाएंगे 28 अंक। इस तरह से कुल 40 अंक होंगे। अब आपको अंक किस प्रकार देना है, यहां पर 2 ही खंड दिए गए हैं, ठीक है, 2 खंड दिए गए हैं। तो यहां यदि विद्यार्थी नहीं कर पाता तो 0 अंक देना है, और यदि कर पाता है तो सीधे पूरे अंक प्रदान करना है। ऐसा दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। निश्चित तौर से आपने ये ट्रेकर भर लिया होगा और चिन्हों को देख करके आपको अंकों का निर्धारण कर लेना है। आइए अब हम पर्यावरण विषय के अंकों के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पर्यावरण विषय का आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 20 का, ठीक है। इसमें कुल 8 खंड दिए गए हैं और जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है प्रत्येक खंड में 5-5 अंक निर्धारित, इस तरह से 5 8 40 अंक हो जाते हैं। और प्रक्रिया यही बताई गई है कि बच्चा यदि नहीं कर पाता, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, नहीं कर पाते टिक लगा हुआ है, तो आपको 0 अंक प्रदान करना है। यदि बच्चा सहयोग से कर पाता है में टिक लगा हुआ है तो फिर आपको 3 अंक प्रदान करना है। यदि स्वयं कर पाता है तो पूरे 5 के 5 अंक प्रदान करना है, ठीक है। तो इस तरह से 8 खंडों में आप टिक को देख करके अंक प्रदान कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने चारों विषयों में किस तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक आप निर्धारित करेंगे इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। और यदि आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली कुछ बताएं तो फिर आपको इस बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।